તારું મોરું મારી આરતી તારો મોરી માય રે આજનો આરતી फूल भाजी केला के छिलका चढ़ाए दो 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 छिलका चढ़ाए दो छिलका चढ़ाए दो छिलका चढ़ाए दो छिलका चढ़ाए दो। अरे आत्मा से हरि को बुलाए लो आज आरती उतारो हरि माई रे आज आरती उतारो हरि माई रे आज तो आरती उतारो हरि सुख देने वाले दुख हरने वाले सुख देने वाले दुख हरने वाले बैठे हैं द्वारका में मथुरा में सांवरे 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 ऊपर भी बैठे वे नीचे भी बैठे ऊपर भी बैठे वे नीचे भी बैठे बाहर भी बैठे वे भीतर भी बैठे बाहर भी बैठे वे भीतर भी बैठे कण में बैठे अपने मन में 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 बैठे। द्वारिका अरे द्वारिका अरे द्वारिका अरे द्वारिका के राजा को बुलाए लो आज मैं तुम्हार द्वारिका के राजा को बुलाए लो आज मैं तुम्हार आरती आज मैं आरती उतारो मोरी माई रे आज मैं आरती उतारो।
पुराणन की श्रोता और भक्तों की, वेद और पुराणों की श्रोता और भक्तों की, राधा और रुक्मण की, सीता और रामा के, राधा और रुक्मण की, सीता और रामा की, राधा और रुक्मण की, सीता और रामा के, राधा और रुक्मण की, सीता और रामा की। भोले अरे भोले जय हो। भोले भंडारी को बुला लो आज मैं गोपाल के भोले भंडारी को बनाए लो आज मैं द्वार की द्वार द्वार मोरे माई रे आज मैं द्वार की द्वार। गोविंद भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। भोले शंकर भगवान की जय हो। जगदम्बे महारानी की जय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। गोविंद भगवान की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। आइए बैठ जाइए। हरि 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 श्री हरिओ हरिओ श्री हरिओ। आपदामपहर्तारम् दातारं सर्व संपदाम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्व संपदाम्। लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो नमाम्यहम्। भूयो नमाम्यहम्। अतुलित बलधामं हैम शैलाभदेहं। तनुज मंत्रसानं ज्ञाननामाग्रगण्यं। सकल गुण निधानं वानराणामधीशं।
रघुपति प्रिय भक्तं महत जातं नमामि महत जातं नमामि। दीन दयाल बिरज संभारी दीन दयाल बिरज संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी हरहु नाथ मम संकट भारी। कस्तूरी तिलकं ललाट पटले भक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे परमौक्तिकं करतले वेणुकणे कंकणं वेणुकणे कंकणं शर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे चामुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितौ विजयते गोपाल चूड़ामणि गोपाल चूड़ामणि। श्री वृंदावन से बन नहीं श्री नंदगांव से गाँव श्री गोवर्धन से पर्वत नहीं श्री कृष्ण नाम से नाम श्री कृष्ण नाम से नाम। चलो री सखी वहाँ चाहिए जहाँ बसत ब्रजराज गोरस बेचत हरि मिले एक पंथ दो एक पंथ दो वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को वृक्ष को मरम न जाने को डाल डाल अरु पात पात पे श्री राधे राधे हो श्री राधे राधे हो राधे राधे हो। वृंदावन को वृंदावन को पास भलो जहाँ पास बहे यमुना यमुना यमदूतन को तारत है भवतारत भगवान की भक्ति रूपी कथा में बैठने से पूर्व सबसे पहले हम लोग राधा नाम टिकट ले लें। आइए। मुकुंद माधव गोविंद गो केशव माधव हरि हरि
गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल हे मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि कहाँ तुझको ढूंढूं कहाँ तू मिलेगा 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 माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय हो गोविंद भगवान की जय हो श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो परम अर्चनी बंधनी मारुति नंदन श्री हनुमान जी महाराज अखिल ब्रह्मांड लोक के नायक परमात्मा श्री राघवेश्वर सरकार यहाँ पर पधारे हुए श्रोता वृंद सज्जन वृंद भक्ति स्वरूपा देवियों तथा छोटे छोटे बाल गोपाल जब जीव के कई जन्म के पुण्यों का उदय होता है तब कभी हम कथा को सुन पाते हैं। जब जब ईश्वर की ओर आदमी बढ़ता है तब तक हमारे पापों का क्षय हो जाता है, समाप्त होना निश्चित है। पाप और पुण्य वैसे दिखाई देते हैं। हर समय कष्ट में रहना, हर समय तकलीफ में रहना, ये पाप का ही प्रायश्चित है। हर चीज में सफलता प्राप्त ना करना एक कर्म का खेल है। हर आदमी अपनी बुद्धि से कहता है महाराज हम परेशान हैं। परेशान तो इस संसार में भगवान भी रहा है, पर ये मूर्खता है कि जो हम हमेशा परेशान बने रहते हैं। भगवान बराबर संकट तो शायद धरती पे किसी पे नहीं रहा। भगवान राम 14 साल वनवास में पत्नी का हरण हुआ। हनुमान जी सहायता को गए हैं। कितने हनुमान जी को है महाराज भगवान की सहायता में गए तो उनको भी दंड मिला साहब। बारे गए मारे गए आग घूमे डारे गए, बारे गए मारे गए आग घूमे डारे गए। उन बराबर शायद कष्ट किसी को हुआ हो,
तो प्रिय पूंछ होती है उसी में आग लगा दी। आगे बढ़े, इस सब ने पट लिया। भगवान की कृपा से सकुशल वापिस भी आ गए। लेकिन लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, संजीवन बूटी लेने गए तो सगे भाई भरत ने धोखे से बाण चला दिया तो टांग टूट गई। कहते ना टेढ़ी टांग वाले बाबा, उन बराबर कष्ट शायद इसको हुआ। लेकिन भगवान कृष्ण महाभारत में अपने भक्तों के पीछे स्वयं रथ हाँक रहे हैं, स्वयं रथ। मालूम अर्जुन क्या कर रहे हैं? अर्जुन ऊपर प्रतिज्ञा चढ़ाए हुए सामने देख रहे हैं और अपने पांव से अर्जुन अपने पांव से श्री कृष्ण भगवान को इशारा कर ऐसे दिव्य दृष्टि कह रहे इधर ले चलो, पांव से बता रहे हैं अपने पैर से। ऐसा परमात्मा संसार में मिलेगा? लेकिन फिर भी हम लोग मूर्खतावश कुछ भी करते रहते हैं। इसलिए पैसा होते हुए, बहन बेटी होते हुए, घर जायदाद मकान सब होते हुए भी हम कष्ट में रहते हैं। एकाध कोई ले आओ कि जो करोड़पति हो, दुखी ना हो। एक ले आओ कोई संसार, एक आदमी पकड़ के उससे पूछ लो जरा बैठ के क्या है। जितना जिसके पास ज्यादा धन होगा उतना ही वो दुखी होता है। संसार में अगर सुखी है, बोले राजा सुखी, महाराज सुखी। राजा ने कहा महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। महाराज कह रहे हम नहीं है सुखी, इंद्र को। इंद्र से पूछा, बोले ब्रह्मा सुखी। ब्रह्मा से पूछा, बोले विष्णु सुखी। विष्णु से पूछा, बोले शंकर सुखी। शंकर से पूछा, बोले हम नहीं है सुखी। बोले फिर कौन है सुखी? बोले रात दिन हमारी मूर्ति पर जल चढ़ा खड़ा करके अपना अपना दुख बताते हैं। हम उनका दुख सुन के परेशान है, जगह जगह भागते रहते हैं। इसका हम हैरा। बोले सुखी बताओ, एकाध करोड़ रुपए सबको दे दिया जाए, सुखी हो जाओगे क्या? ये मन जो है इतना चंचल, इतना खतरनाक है, ये झूठा विश्वास दिलाता है। झूठा कि हाँ 1 करोड़ में सुखी हो जाए, कभी नहीं हो सकता। तुलसी तुलसी अखबात, तुलसी अखबात। वो स्वामी तुलसीदास जी एकांत में बैठे हैं, यह बात विचार कहें। तुलसी अखबात विचार करें, श्री राम बिना, श्री राम बिना कोई ना सुखारी, कोई ना सुखारी। भगवान के नाम बगैर कोई नहीं सुखारी। तुलसीदास सब दुखी है, जो देखे सो दुखिया। जगत में जो देखे सो। भगवान गोपियों को मिले और जब गए भगवान तो सारी गोपियां प्राण त्यागने लगी। साहब प्राण त्यागने लगी, प्राण त्यागने लगी गोपियां। अब दुखेगी नहीं, भगवान मिले तो कहीं सुख है। अब भगवान जब जाने लगे मथुरा की ओर तो दुख ही दुख हो गया। रो रही, प्राण त्याग रही। कैसे जाएंगे कन्हैया, कैसे जाएंगे? आहा, अरे रथ पे बैठे केशव जाने लगे भगवान, मथुरा को छोड़ करके जहां पर भगवान नाचते थे आज जा रहे। अरे रथ पे बैठे केशव ये बलदाओ श्याम, और छोड़ चले सावरिया सारा, छोड़ चले सावरिया सारा, छोड़ चले सावरिया सारा।
पे बैठ के सब बैठ के सब हे बलदाऊ छोड़ चले मैं छोड़ चले सावरिया सारा बता छोड़ चले सावरिया मैं छोड़ चले सावरिया सारा बता छोड़ चले भगवान, सब चले गए, सब रोते रह गए। गोपियों ने क्या किया, जब गोपियों के प्राण निकलने लगे, देखो आप दुख, देखो आप राधे, दुख देखो आप। जिन गोपियों के बीच में नाचते थे उनके भगवान के बगैर प्राण निकलने लगे। शरीर को ब्लड प्रेशर हाई हो गया, अटैक होने लगा भगवान के जाने। गोपियों ने क्या, भगवान ने अब दो रूप बनाए, एक एक रूप से भगवान जाके हर एक एक गोपी के पास पहुंच गया, एक रूप से रथ पे। अब बची हैं वो गोपियां, दुख ही दुख है साहब। भगवान को मिलने के बावजूद भी जब तक हम संत से नहीं मिलेंगे, जब तक हम ब्राह्मण से नहीं मिलेंगे, जब तक कोई सुख ढूंढ नहीं सकता। इस समय आप सुखी हैं कथा सुन, बस इतना ही समय आप सुखी हैं। माता यशोदा कन्हैया कन्हैया जाओ छोड़ न मैया, कन्हैया कन्हैया कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? को के गो, को के गो मैया मैया, को के गो मैया मैया, हे ब्रजराज कन्हैया, हे ब्रजराज कन्हैया। अब कौन इस घर में मैया कौन कहेगा, कौन कहेगा है? को खेले आंगन में कल से, को खेले आंगन में कल से, अरे गोवर्धन के उठैया जाओ छोड़ अकेले ना मैया, जाओ छोड़ अकेले मैया। कन्हैया कहाँ जा रहे? को नाचे अब इन गलियन में, को नाचे अब इन गलियनों में, ताता धा धा थैया, ताता धा धा थैया, कन्हैया जाओ छोड़ ना मैया। मत जा कन्हैया, की खो पकड़, की खो पकड़ उखल से बांधू, की खो पकड़ रस्सी से बांधो, बता जाओ सावरिया, बता जाओ सावरिया, काजल अखियन रोज लगावे, काजल अखियन रोज लगावे, तो ये यशोदा मैया, तो ये यशोदा मैया, मोर पंख को बांधे तो खो, मोर पंख को बांधे तो खो, काली नाग नथैया, कन्हैया जाओ छोड़ मैया, कन्हैया जाओ छोड़ मैया।
कहाँ जाना? मैया मैया के प्राण निकलने लगे। बेटा पाया मुश्किल में, वही माँ के प्राण निकलने लगे। भगवान में प्रेम देखो आप। संसार में यशोदा जैसी माँ, दशरथ जैसा पिता, यशोदा जैसी माँ और दशरथ जी जैसा पिता संसार में नहीं हुआ। भगवान गए तो दशरथ जी के प्राण निकल गए। आज भगवान कृष्ण जा रहे तो यशोदा के प्राण निकलने लगे। भगवान रथ से उतरे हैं और एक रूप बना के माँ की गोदी में छुप गए और छुप गए। मैया जो बेहोश हो गई थी चुप हो गई और कन्हैया को खिलाने लगी। भगवान ने रथ आगे बढ़ा दिया। आज भी वो रूप मैया खिला रही है वृंदावन मथुरा में। इसीलिए साक्षात परमात्मा वृंदावन में रहते हैं और जहां भागवत होती है वहां रहते हैं। जब हम यहीं सुखी से 7 दिन हम यहीं न कथा गा पाते हैं, न गाने देते हैं, न सुनते हैं, न सुनाते हैं, तब पाप का भागी होता है। हम जिस काम के लिए संकल्प लेके बैठे उस काम को पहले, इसके बाद में कोई काम, उतना टाइम का ध्यान जरूर रखना चाहिए। कल भरा था, अब प्रातः मैंने कल ही बता दिया था भैया सुबह 5 बजे स्नान कर लेना। अब राधे राधे। तो अब इसमें भगवान क्या करे, है ना? भगवान क्या करे इसमें? अब नारियल तोड़ने से क्या, आप अपने बचनी से पक्के नहीं तो मैं क्या करूं? संत क्या करेगा, क्या ब्राह्मण करेगा? अपने वचन पर ये समय तो बिल्कुल एकदम फ्री का है ना, सुबह का बढ़िया प्रातः काल कथा सुनो, फिर दिन भर काम करो। हाँ, भगवान चले गए। रास्ते में गोपियां मिली, वही हाल उनका। कन्हैया क्या है, आखिर जात अही, तुम यदुवंशी हो, धोखेदार होते हो, तुम हमें छोड़ के जा रहे हैं। भगवान ने वहां भी रूप बनाए, सब सखियों के साथ चले गए रथ पर। वहां धोबी मिला, धोबी के वस्त्र लिए, उनने वस्त्र दे दे। उसने बड़ा विकट बोला। भगवान ने एक तमाचा दिया, धोबी भैया को अपने धाम भेजा। भगवान आगे बढ़े, कुब्जा मिली वहां पर। कुब्जा टेढ़ी मेढ़ी थी, भगवान ने पैरों पर पैर रखी। वाह, ये हमको तिलक, भगवान ने तिलक लगवाया। भगवान ने बाहों को पकड़ लिया। कुबड़ी कुब्जा अशोक है, भगवान ने उसकी बाहों को पकड़ लिया, ऐसे सर नीचा कर दिया, उसने तिलक लगा दिया। भाव प्रधान भगवान तो भाव के होंगे, भीतर आत्मा में। अब भाव देख लिया आपने सबका, आज ये भाव रहा है, भगवान क्या करे? ये भाव आखिरी संसार में 7 दिन की कथा कोई पूरी सुन नहीं सकता, और जो सुन लेता है उस पर ईश्वर की विशेष कृपा हो जाती। 1 मिनट मन उधर चला गया, आपकी कथा खंडित, फिर 7 दिन सुन ले। जब पूरी कथा सुन लेता है तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। आप भी सब लोग पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, अगर आपने संपूर्ण कथा सुनी होगी तो पूरा फल मिलेगा। और 1 मिनट को मन घर में चला गया होगा बीच में, तो कथा अगले साल फिर सुनना। प्रयत्न करिएगा, कथा संपूर्ण कोई सुन नहीं सकता। संपूर्ण कथा सुनने पर परमात्मा की कन्हैया घर में आके दर्शन देते, खुद जगा देते, खुद, हाँ खुद जगा देते। आगे गए भगवान, कुब्जा का मंगल किया, गोपियों का मंगल किया, कंस के दरवाजे पहुंचे, कुबलिया पेड़ को धरती से दे पटका, प्राण फकीर उड़ गए। चाड़ू मुष्टिक सल तो सल को मार करके धाम भेज दिया। धनुष यज्ञ हो रहा था, भगवान कंस के धनुष यज्ञ में पहुंचे। मामा जी प्रणाम, मामा जी प्रणाम। कहा अरे मेरा बेटा आ गया, और भगवान को तलवार से मारना जा, कंस को पकड़ करके धरती पर भगवान श्री कृष्ण बाके बिहारी नंदलाल गिरधारी धरती पर जैसे पटक देते हैं, और धरती पर जैसे ही पटकते हैं, और धरती पर जब भगवान पटकते हैं और धरती पर पटकते प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। आगे चले भगवान, उसको अपना धाम दिया। उनकी पत्नियां हस्ती और प्राप्ति, हर घर में आदमी हस्ती और प्राप्ति, हस्ती और प्राप्ति। हस्ती चाहता है तो कंस की 2 ही तो पत्नियां थी, एक हस्ती और एक प्राप्ति। वो हस्ती के चक्कर में मैं हस्ती हूं और मुझे प्राप्ति हो, इसी में उसका स्वर्गवास हो जाता।
जितना बनक ठनक के चलता है ना हस्ती हूं, समझ लो उतना ही गड्ढे में जाता है। हर व्यक्ति के मस्तक पर आज मैं कुछ हूं, और मैं के करने वाले कंस का हाल देखा। वो अच्छा पाउडर वाउडर लगा लेगा, अच्छे कपड़े पहन लेगा, मोटरसाइकिल चलाएगा, वो जानता हमसे अच्छा कोई नहीं। हस्ती आगे चले नहीं, जाकर के भगवान ने सबका मंगल किया। जरासंध 17 बार आक्रमण किया। 17 बार जब आक्रमण किया, 17 बार जब आक्रमण करता है, भगवान ने हराया है। उसको भी दान देते हैं भगवान। आगे और कथा आती है, भगवान को स्मंतक मणि की चोरी लगी, भगवान ने उसके लिए उसका भी मंगल किया। और वहां पर जामवंत की बेटी जामवंती का विवाह भगवान के साथ में हुआ। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। दूसरा विवाह भगवान का उज्जैन की बेटी बिंदसेन भोसुनगर बिंदा से हुआ। तीसरा विवाह वृषनाथ के अवधनाथ की बेटी भुवन सत्या से हुआ। और तब विवाह भगवान गया आप गया जी गए होंगे, गए गया जी, गया की राजा की बेटी के साथ में भगवान का विवाह हुआ। फिर सुकन्या लक्ष्मणा भूप लाडली लक्ष्मणा का विवाह हुआ। और अब ये 7 विवाह हो गए। 16,100 कहां से आई बहुएं? वो पूरे विश्व की बेटियों को एक राक्षस ने हरण कर लिया और जेल में बंद कर दिया। भगवान का निवेदन करने लगी, भगवान का जेल को तोड़ दिया, अंदर घुसे। नरकासुर जो भूमि से पैदा हुआ था, भौमासुर राक्षस था, उसको मार दिया, धाम दे दिया, उनको निकाला। बोले भगवान हम बदनाम हो गए, हमें नरकासुर ने यहाँ बंद कर दिया था, अब हम क्या करें? बोले जिसका कोई नहीं उसका तुम्हें होता हो 16,100 विवाह भगवान ने कर लिए। जिसका कोई नहीं, आत्मा से आत्मा का विवाह होगा। अब हो गया है 16,107 हो गए ना। राधा जी का विवाह भी आपने सुन लिया होगा, भांडीर वन में हुआ। ये रुक्मणी का विवाह। रुक्मणी का विवाह कैसे हुआ? इनके रुक्मणी के पिताजी तीर्थ में गए, और जब तीर्थ से लौट, वहां द्वारिका में एक लड़का समुद्र में नहा रहा था। क्या कर रहा था? स्नान। वहां जो स्नान कर रहा था तो वहां दर्शन को गए तीर्थ में। अरे बोले ऐसा लड़का मेरी बेटी घर में रुक्मणी है, उसको मिल जाए। हर बाप की आत्मा बेटी पर होती है कि कब विवाह करो, होती ना, जिसके घर में बड़ी बेटी हो जाती। भगवान आगे बढ़े, दादाजी नमस्कार प्रणाम। बोले नमस्कार। बेटा कहाँ रहते हो? बोले यहीं। क्या सोच रहे हो? ऐसे बोले आपको देख रहा हूं, आप बहुत सुंदर हैं, आप जैसा वर मेरी बेटी को मिले। बोले सरकार क्या इच्छा है? बोले हाँ। उठा करके और उसी समुद्र की तली में तिलक कर दिया और नारियल दे दिया, पक्की हो गई शादी। लौट के आए तो रुक्म बाहु रुक्म केसु रुक्म रथ, उनके जो लड़के थे रुक्मणी के भाई, अरे पिताजी आ गए, तीरथ से आ गए, तीरथ से स्वागत होने लगा। क्या हाल है पिताजी? बोले बेटा तीरथ गए थे, लड़का मिल गया। अच्छा क्या करता लड़का? बोले बहुत सुंदर है। रहता कहाँ है? बोले द्वारिका में। क्या नाम है? बोले कृष्ण। ओ पिताजी वही कृष्ण, चोरी करने वाला वही कृष्ण, वो सखियां छेड़ने वाला वही कृष्ण, उधम करने वाला। ऐसा कहा तो बोले बेटा अब तुम भी पिता समान हो गए, बड़े भैया हो गए, तुम भी ढूंढो। वो गया, घोड़ा टिकटिक गया, चंदेरी पहुंचा। चंदेरी में राक्षस शिशुपाल पैसी वाला दंत वक्र हाथी वाला शादी हुआ। पिताजी बारात आ रही है। बोले बड़े जल्दी ढूंढे आए। अब इधर से शिशुपाल की बारात चली, यहाँ रुक्मणी जी मंदिर में पहुंची। मेरे पिताजी रुष्ट बैठे। क्यों? कि पिताजी की पक्की शादी भाई नहीं मान रहे, और रुक्मणी जी चाहती है मेरा विवाह भगवान कृष्ण से हो। अपनी आत्मा का विवाह भगवान से कर दो तो अपराध नहीं होगा। बार बार जिह्वा पे नाम ले आओ, बार बार आत्मा से पुकारो तो गलती नहीं होगी। रुक्मणी जी मंदिर पहुंची, वहां सुदेव नाम का एक ब्राह्मण था, आया, एक पत्र लिखा और जाके द्वारिका में पहुंचा। द्वारिका में भगवान कृष्ण को पत्र दिया। बोले आइए पंडित जी महाराज, आइए। और भगवान ने बढ़िया बिठाला, स्वागत सम्मान किया ब्राह्मण का। बोले ये क्या है? बोले पत्र। बोले आप पढ़ लो।
बोले पंडित जी तुम ही पढ़ के सुना दो। बोले सरकारी आपका प्राइवेट पत्र है, मैं नहीं पढ़ सकता। अच्छा, बोले पत्र दिया, उस पर लिखा था, हे नाथ मैं आपको बर चुकी हूं क्योंकि मेरे पिताजी समुंदर में तीर्थ के समय में आपको पक्का करे आए, आप जल्दी आइए वरना जिंदा ना पाएंगे। उठाया और बलदाव पूछते ही रहे और रथ उठा के भगवान चल दिए, टिकड़िक टिकड़िक आए और खड़े हो गए। यहां से शिषपाल की बारात चली। आज का बाप अपनी बेटी को बड़ा लड़का देखता है, पैसे वाला देखता, मकान वाला देखता, आचरण वाला नहीं देखता, आचरण वाला नहीं देखता, राम जैसा नहीं देखता, कृष्ण जैसा नहीं देखता, सुगंध नहीं देखता है, ऐसा देखता है लाल आंखों सुंदर हो। अरे ऊपर की सुंदरता से क्या लेना देना? आदमी ऐसा रामायण पढ़ता हो, गीता पढ़ता हो, गांव में व्यवहार हो, सबको प्रणाम करता हो, अच्छा हो, कृष्ण जैसा हो, राम जैसा हो, बढ़िया सुंदर, ऐसे बर को अपनी बेटी ब्याही। लेकिन बाप की ही बुद्धि खराब है। ट्रैक्टर, 2-4 ट्रैक्टर हो, 50 एकड़ जमीन हो, चाहे वो भले लड़का शराब पीता हो, मांस खाता हो, उसके यहाँ शादी कर देते। मेरी बेटी 50 एकड़ वाले को ब्याही गई, 4 ट्रैक्टर हैं, इतने तो आदमी लगे उनके यहाँ, और शाम को तुम्हारी बेटी जाएगी ना जब उसके यहाँ तो अंडा बनाएगी, मुर्गा बनाएगी, फिर क्या होगा? बेटी नरक में चली जाएगी। अपनी बुद्धि शुद्ध करो, बेटी को वहां दो जहां पर सुखी रहे। ऐसा मत करो कि 4 दिन की तुम्हें चांदनी दिख रही है, अगला जन्म उसका होगा सांप बनेगी। भाई सांप बनेगी, मुर्गा बनेगी, मुर्गी बनेगी, केचुआ बने, 84 लाख योनियों में चली जाएगी तुम्हारी बेटी हो तुम, और बाद में तुम भी बचाओगी क्योंकि तुमने गलत काम किया ना। शराबी को बेटी दी ना, कबाड़ी को बेटी दी ना, बकरा बकरी खाने वाले को दी ना, है? भगवान तुम्हें माफ नहीं करेगा। अपनी बेटी को सुंदर वर देखिए, पैसे वाला मत देखिएगा। बारात आई, भगवान आए, इधर से भगवान गोपाल आ रहे हैं, उधर से शिषपाल की धमाधम धमाधम नाचते चले। सड़कें जाम होती नहीं जब बारात शिषपाल की आती है, सड़क में जाम निकलना मुश्किल। यहाँ भगवान कृष्ण से कहिए क्या होगा। वहां से लेकर के थाली द्वार 4 को चले। कौन? रुक्मणी के पिताजी सब द्वार पे स्वागत करने, सम्मान करने, और इधर से शिषपाल और यहाँ से गोपाल। सगाई चढ़ना थी शिषपाल को और चढ़ गई गोपाल को। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय हो। और रुक्मणी को प्रणाम किया है, रुक्मणी ने उनको प्रणाम किया है, और हाथ को बोले देवी, हाँ, हाथ को ऐसा पकड़ लिया और छोड़ दिया भगवान। रुक्मणी ये तेरा निर्णय है, ऐसे नहीं ले जाने वाले। तू मेरा हाथ, मैंने तेरा पकड़ लिया ना, अब तू मेरा हाथ पकड़, पहले रथ पे चढ़, मैं नहीं चढ़ूंगा। रथ पे रुक्मणी चढ़ी, भगवान को खींचा। पिताजी की आंखों में आंसू आ गए। मेरी बेटी जा रही है, भाइयों की तरफ देखा, सब विरोध कर रहे हैं, लेकिन एक वृद्ध ने अपनी बेटी का विवाह अच्छी जगह किया, और रुक्मणी आज चलते बनती है। रुक्मणी आज रुक्मणी जब चलती है, ताजी को पीछे मुड़ करके देखा, ताजी चिल्ला करके रो पड़े। जिसकी बेटी घर में जब जाती है, एक बार पीछे देख देती है बेटी, भाई का ढांढस कहां जाता है, आत्मा फटती नहीं, प्राण निकलते नहीं। लेकिन वही आंगन की बेटी बैठ करके टोला में चली जाती है। ये कथाएं भगवान की
बड़ी विशेष है। भगवान रुक्मणी को लेके गए, वहीं भावरें पड़ी गई हैं। आज दुनिया में लोग जो मूर्तियां बनाते हैं, जो ये सब करते हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। जो फोटो खींच रही थी ना, ये मेरी समझ से बाहर है। पहले कभी नहीं होता था, अब तो नौटंकियां करने लगे लोग जगह जगह। ये सब ठीक बात नहीं होती, लेकिन जगह जगह आपके क्षेत्र में ये सब होता है। अब नया चलन चल गया एक, अरे कथा को सुनो, भावपूर्ण सुनो। प्रसंग समझ में आया सबकी? बेटी को ऐसी जगह दो, कथा सुंदर चले, आत्मा पे आत्मा को अच्छा लगे, वो ठीक है। गए वहां, पाणिग्रह संस्कार हुआ और 8वां विवाह राधा जी का भांडीर बन हुआ। भागवत में राधा जी का विवाह नहीं आया, अलग से ब्रह्मा जी आए वहां। 16,108 विवाह हुए। अब शक हो गया कि किस किस के साथ भगवान रह रहे होंगे। नारद जी को शक हुआ तो नारद जी कहीं घर में गए तो कहीं भगवान मंजन कर रहे, कहीं नाच रहे हैं, कहीं बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कहीं उठा रहे हैं, उठो बेटा 4 बज गया, कहीं स्नान कर रहे हैं, बच्चों को स्नान। 16,108 घरों में नारद जी गए, हर जगह भगवान कृष्ण मिले, हर जगह। तो कड़ कड़ में भगवान है, लेकिन किसके घर में? भगवान का इस आत्मा से प्रेम से विवाह किए रहो, उनको याद करते रहो, आत्मा को सौंप दो परमात्मा से, सब कुछ प्राप्त होता रहेगा, सुख प्राप्त होगा, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। आगे भगवान विशेष कथाएं आती हैं भगवान की। एक मित्र थे उनके, पोरबंदर, महात्मा गांधी के क्षेत्र के पोरबंदर। जब पोरबंदर पर देखा, उनके भगवान श्री कृष्ण के मित्र सुदामा जी, उनकी पत्नी सुशीला नाम था, लेकिन इतनी गरीबी, इतनी गरीबी, इतनी गरीबी के घर में कुछ नहीं था। दिन भर बेचारे द्वार द्वार दाता दाता चिल्लाते थे दिन भर, पर किसी रोज भी, पर किसी रोज भी जी भर के वो आटा दाल पाते थे। सुदामा जी घर घर जाते थे, लेकिन जी भर के कभी आटा नहीं मिला, दाल नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि गुरु से कपट, ओ मित्र से चोरी, गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हुई है निर्धन, या हुई है कोरी। गुरु से कपट करने वाला, मित्र से चोरी करने वाला, वो चनों की चोरी आज उनके सामने श्राप बन के हो गई। भगवान सखा गए, जब भगवान के यहाँ पढ़ते, भगवान पढ़ते थे स्वयं सांदीपन गुरु उज्जैन में। सांदीपन गुरु का स्थान देखा आप लोगों ने? उज्जैन नहीं गए? ओहो, भगवान उज्जैन में पढ़े हैं, उनका आज भी आश्रम है, उनका कुआं भी है, नदी। वहां सबसे पहले भगवान उठते थे और फिर स्नान करते थे, गुरु की सेवा करते थे और रहे वहां, पढ़ाई लिखाई की भगवान ने उज्जैन में। आप जाइए सब लोग एक दिन, है ना? चलो मुझे फोन कर लेना, हम आपके साथ चलते हैं, पक्का? मैं चलता हूं सबके साथ में। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। पढ़ाई की, एक दिन भगवान को याद नहीं हुआ। कृष्ण इधर आओ, हमने जो तुम्हें कल दिया था होमवर्क वो किया? बोले गुरुजी याद नहीं हुआ। जाओ लकड़ी काट के लाओ, तुम्हें दंड मिलता है। भगवान लकड़ी काटने गए, सुदामा भी लकड़ी काटने गए।
भगवान पेड़ पे लकड़ी गिराने लगे सूखी सूखी। नीचे माता जी ने चने दे दिए थे, आहा चने। लेकिन भैया जी, ओ कृष्णा, हाँ राधे, हाँ सुदामा, सुदामा नीचे हो ना? हाँ। बोले पानी गिर रहा है, ठंड लग रही है। बोले हाँ। अब सुदामा को भूख लगी तो जो गुरु माई ने जो चावल वो चने दिए थे वो सब खा लिए। कहा भैया ये दांत क्यों, क्या हो रहा है? कुट 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 कुट। बोले भैया ठंड से दांत किटकिटा रहे हैं। भगवान का श्राप लग गया कि बेटा गुरु से कपट और मित्र से चोरी करने वाला या तो निर्धन होता है। अब उनका हाल सुदामा का देख लो। आज सुदामा का हाल देख लो। लेकिन वही सुदामा की पत्नी ने कहा सरकार आपके, देखो पत्नी कैसे याद दिलाती है, देखना पत्नी कैसे याद दिलाती है। पत्नी ने एक दिन अपने पति से कहा सुदामा से, क्यों आप कहां पढ़ते थे? बोले उज्जैन में। अच्छा। बोले आपके मित्र नहीं वहां पे कोई थे? बोले थे। ओ रोने लगे सुदामा। माता ने याद दिला दिया, पत्नी वही है जो प्रभु की याद दिला, वही है पत्नी। रोने लगे सुदामा जी और बोले क्या बताएं, बहुत दिन से नहीं। बोले तो चले जाओ, हो आओ उनके पास, समाचार ले आओ कि तुम्हारे द्वारिकाधीश कृष्ण कैसे हैं। और वह पत्नी बिचारी ने कहा और पड़ोस से चावल ले आई और चावल लिया करके और सुदामा जी के अपनी धोती के पटका में बांध दिया। जब धोती के पटका में जब बांध देती है, जब धोती के पटका में बांध देती है, बांधा साहब जब चावलों को हैं, क्या बताऊं, गए हैं सुदामा जब आगे पहुंच गए और चले हैं तो जैसे ही भगवान के द्वार पे जाने के लिए सुदामा निकले और गरीबी एक स्त्री आके खड़ी हो गई। कहां जा रहे हो? बोले आप कौन है? बोले मैं गरीबी हूं, नारी हूं। अच्छा, नारी प्रकट हो गई गरीबी। कहां जा रहे हो? बोले द्वारिकाधीश के यहां मिलने। बोले मैं आपके यहां निवास कर रही थी बहुत दिनों से। मेरा मत कह देना, फिर वो मुझे मार डालेंगे। गरीबी हाथ जोड़े खड़ी हो गई। बोले नहीं कहेंगे। चलिए भगी गरीबी उपनय पावन, भगी गरीबी उपनय पावन, कौल क्रिया सब करके, कौल क्रिया सब करके। अब नहीं आएंगे, अब तुम्हारे अब नहीं आएंगे, भाग गई गरीबी। अब देखो द्वारे पे चले। जो जीव भगवान के द्वारे पे रोज जाता है उसका संकट भगवान दूर करते हैं। लेकिन टाइम कहाँ है? 10 बजे तक स्नान, फिर लाली लिपस्टिक पे घर के काम, ये वो सारा दिन घर में भी। भगवान है कहाँ? वो तो कहता मेरे सामने कोई नहीं। दिन भर अपने उसमें बिसल। क्या है ये सब? अरे भगवान को 24 घंटे याद करो, खेत पर करो, घर में करो, सब जगह करो, बच्चों से करवाओ। जिसके बच्चे भगवान का नाम नहीं लेते वो माता पिता बुढ़ापे में बहुत बड़ा संकट खड़ा होता है। फिल्मी गाना सिखा रहे घर घर में लोग, माता पिता को शर्म भी नहीं है, हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। भगवान पहुंचे और जब रास्ते में चले जा रहे थे सुदामा जी को एक कांटा लग गया तो भगवान कृष्ण का सिंहासन हल गया। भगवान ने कहा गरुण क्या है? भगवान ने भेष धारण किया है एक ब्राह्मण का। भगवान ने ब्राह्मण का रूप धर के और सुदामा के पास प्रकट हो गए रास्ते में। वहां उनको हवा किया, गरुण को छोड़ा, गरुण ने अपने पंखों पर बिठाला, देखा गरुण, और लेके द्वारिका के समीप छोड़ दिया। अंदर चले जा रहे थे सुदामा जी, चले जा रहे थे। अंदर पहुंचे, महल में चले गए, सोने के महल में चले गए। 1 किलोमीटर चले हैं पैदल। सोना, अरे मेरा कन्हैया की ये महल। देखा एक उधर से एक मुकुट लगाए हुए एक व्यक्ति आ रहा था, उसके हाथ में सोने का झाड़ू और सोने का मुकुट। अरे बोले कृष्ण आ गया, कृष्ण आ गया, कृष्ण आ गया। कूदने लगे सुदामा जी, लेकिन वो कृष्ण तो थे नहीं। भैया तुम कौन हो? बोले मैं
मैं कृष्ण का सुपच हूं, मतलब उनका नौकर हूं। झाड़ू लगाने, ओ ये घर किसका है? बोले मेरा। जब झाड़ू लगाने वाले भगवान कृष्ण का जो झाड़ू लगाने वाले के सोने के महल है, तो मेरे मित्र का क्या हाल होगा? मित्र का क्या हाल होगा जो भगवान के समीप रहता है, भगवान की झाड़ू लगाता है, भगवान के मंदिर को साफ करता है, अपने द्वार के 64 फीट इस तरफ और 64 फीट इस तरफ सफाई रखता है। उसके घर में भगवान स्वयं वास करते हैं। लेकिन कुछ लोग बच्चे को बाथरूम करा देते हैं, दरवाजे पे थूक देते हैं। जहां पर भगवान का निवास है वहां आप ऐसा कर रहे हो। तुम घर में 4 लोग रह रहे हो, तुम्हारे दरवाजे से तो 400 लोग, 4 का 44 लोग रोज निकलते हैं, तो 4 लोगों में भीतर सफाई, बाहर क्यों नहीं? दरवाजे पे चप्पल नहीं उतारना चाहिए, दरवाजे के साइड में कहीं रख देना चाहिए जो दिखे ना। बीच दरवाजे पे चप्पल उतरती है, कैसे आए हो? भगवान को भोग पहले बनना चाहिए। और आज शनिवार का दिन है, तेल कम खाना चाहिए, तेल का दान करना चाहिए। आज शुक्रवार, तो शुक्रवार और शनिवार तेल नहीं लेना चाहिए। शुक्रवार और शनिवार का तेल का दान करना चाहिए, वस्त्र का दान करना चाहिए, शुक्रवार और शनिवार। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। दान करना चाहिए। आज भगवान ऐसे वहां के बिहारी लाल, ऐसे भगवान वहां के बिहारी लाल हैं। दरवाजे पे पहुंचे भगवान, तो सुपच को देखा, भगवान के काम करने वालों के सोने के में लौट करके आए। अब भगवान के दरवाजे पे जैसे ही पहुंचे, वो देखा, जहां जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरे बहन भाइयों, मेरा भारत सोने की चिड़िया पहले, घर घर में सोने के महल थे। भगवान का जो सुपच है, काम करने वाले के भी सोने का महल है। मेरा मेरा जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा।
जपते हरि नाम की माला, जपते हरि नाम की माला। जहाँ 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 हर बालक एक मोहन है, जहाँ हर बालक यह मोहन है, अरु राधा हर एक बाला, जहाँ हर बालक यह मोहन है, और राधा हर एक बाला। हो राधा हर एक बाला, राधा हर एक बाला। जहाँ सूरज जहाँ सूरज जहाँ सूरज जहाँ सूरज जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करते हैं बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। अलबेलो अलबेलो की इस धरती पे त्योहार भी है, अलबेले अलबेलों की इस धरती पे त्योहार भी है, अलबेले। त्योहार भी है अलबेले, त्योहार भी है अलबेले, त्योहार भी है अलबेले। त्योहार भी है अलबेले। कहीं दिवाली की जगमग है, कहीं होली के मेले, कहीं दिवाली के जग में है, कहीं होली के मेले, कहीं होली के मेले, कहीं होली के मेले, कहीं होली के मेले। जहाँ राग रंग और खुशी का चारों, जहाँ राग रंग और खुशी का चारों आए और अंधेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। और मेरे मंदिर देखना, मंदिर का क्या, जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और दीवाले, जहाँ आसमान से बातें
ताला डाले प्रेम की जहाँ प्रेम की बंसी जहाँ बजाता, जहाँ प्रेम की बंसी जहाँ बजाता, आए शाम सवेरा ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। ऐसे भगवान, ऐसे हमारे भारत देश था पहले, ऐसा निर्माण मेरे भारत का था। आज जब हम लोग भगवान का जब कोई भक्त बन जाता है तो उसके घर में द्वारिका के वासी स्वयं वास करते हैं। जिसके गले में तुलसी की माला हो, माथे पर चंदन हो, माथे पे चंदन हो, पहले पीला लगाओ फिर बीच में लाल, बहुत अच्छा लगाया। माताएं नहीं लगाए कुछ, क्यों नहीं लगाया? माथे पे चंदन बगैर तो 24 घंटा ये जो पीला लग जाता ना, बीच में लाल, इधर राम इधर लक्ष्मण, बीच में सीता जी, ये बात है। ये राम ये लक्ष्मण, बीच में जानकी मतलब लक्ष्मी, कभी नुकसान नहीं होगा घर में। लेकिन चंदन लगाओगे तो टी पार्टी में जाएंगे, पागल है। सब ध्यान रखते लोग अपना अपना, लेकिन साहब टी पार्टी में जाना गंदी बात। संत कभी महात्मा टी पार्टी में दिखाई नहीं देगा। जिसे जाना तो खूब पाओ। जूठा खा रहे एक दूसरे का, जूठा, फिर भी प्रसन्न है, बड़े सज बज के जाते हैं। इतनी सजाई होती किसी की यहाँ पार्टी हो, 2 दिन पहले से ये कपड़ा और वो कपड़ा, और जूठा खाने जाते हैं। जूठा गिर गिर पड़ते हैं आइसक्रीम पर, आइसक्रीम पर जैसे जैसे, लेकिन फिर भी खुश हैं। दैत तेरे की क्या सत्संग किया, खा। हाँ, सुदामा जी दरवाजे पर पहुंचे। जैसे ही सुदामा पहुंचे, भगवान गिरते उठते सबको छोड़ के वो सुदामा के चरणों में डूबे। सुदामा क्या है, छाती से चिपका लिया। द्वारपाल गया, खबर दी भगवान को। लंबी लंबी कैसे है, कैसा ब्राह्मण, लंबी लंबी सर पे चोटी और फटी पुरानी धोती, फटी पुरानी धोती। नाम क्या है, नाम सुदामा विप्र बतायो, लगत न खाई रोटी। नाम सुदामा विप्र बतायो, लगत न खाई रोटी। लगता है फटा जिता है, कई दिन से ब्राह्मण। ओ भगवान ने सुना कि भूखा है मेरा सुदामा, भगवान ने सिंहासन को छोड़ा, गिरते दौड़े, ऐसे दौड़े ऐसे, भगवान ऐसे दौड़े भक्त के पीछे, सुदामा की छाती से छाती को चिपका लिया और इतने रोए कि उनके पैर धुल गए। इतने रोए। जो पैरों का चलन है ना ये धोने का, पैर धुलवाना तो सहज है, सारे पुण्य चले जाते हैं। पैर धुलवाना हंसी खेल नहीं है, किसी से पैर छुआना हंसी खेल नहीं है। जितने पुण्य पैर उसके होंगे ना, वो सब घर में चले जाते हैं। स्वागत सम्मान किया, कहो सुदामा क्या हाल है, ठीक है। वो कांटा लगा था, देखा तो कांटा सुदामा,
रुक्मण राधा सुई लिया। सब महलों में गई लेकिन सुई नहीं मिल रही। भगवान ने कहा मेरे भक्त को तकलीफ हो रही है। भगवान ने पैर को उठाया, इतना सुदामा को कांटा लगा था। भगवान जब सुई कोई नहीं लिया, सुई नहीं आई, तो भगवान दांतों से भगवान खींचने लगे और खींच लिया। बोलो गोविंद भगवान की जय। आज बांके बिहारी नंदलाल गोवर्धन गिरधारी, बेटा कथा चल रही है। आज बांके बिहारी नंदलाल गोवर्धन गिरधारी, आज बांके बिहारी नंदलाल गोवर्धन गिरधारी, आज कांटे को जो भक्त रहता है उसके कांटे भगवान स्वयं खींच लेते हैं। सुदामा का हुआ है, कुछ दिन रहे हैं। बोले हमारी क्यों शादी वादी है गई? बोले हाँ है गई। बोले भाभी ने कछु भेंट भेजी के ना है भेजी? बोले भेज दुका लिया। इतनी रानियों में ये चावल मेरे प्रभु का क्या होगा? बाकी मेरे प्रभु का क्या होगा? मेरे प्रभु का क्या होगा? मेरे प्रभु का क्या होगा? बांके बिहारी नंदलाल गोवर्धन गिरधारी आज खड़े हैं मेरे प्रभु। सुदामा कि एक मुट्ठी चावल पाए, एक लोग कर 2 मुट्ठी पाए, रोक दिया और तीसरी मुट्ठी पाने वाले थे। धर्म करने से कभी घटता नहीं है साहब, घटता नहीं है। इसलिए भागवत कम से कम हर साल में एक बार तो होना चाहिए। एक बार हमारे सामने आपके गुरु जिन्हें पढ़ाया है ब्राजे हैं, अगर ये सत्संग हर साल हो तो गांव के बच्चों का अंग उद्धार हो और मंगल हो। पढ़ा करके सर ने खूब आनंद दिया है। बहुत छात्र हैं उनके, बहुत शिष्य हैं। ये है गुरु का नाता बड़ा विशेष होता है। उनका मंगल किया और कुछ दिन तो रहे साहब, कुछ दिन तो रहे। बोले सुदामा हाँ, बोले तुम छुपा रहे हो आज भी चावल, उस समय चना भी छुपाए थे। तो गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हुई है निर्धन या हुई है कोड़ी। अच्छा बोले हाँ ऐसा किया है साहब, जब ऐसा किया है और मंगल हुआ, कुछ दिन रहे। सुदामा जी अब जाने की बारी आई तो भगवान कृष्ण बोले सुदामा, बोले हाँ, बोले इधर से चले जाओ ऐसे ऐसे, पांडुना मिल जाएगा, सीधे चले जाना रास्ता के। भगवान सुदामा सोच रहे बाप रे बाप, कुछ नहीं दिया इसने, तो बड़ा आदमी है ना, कुछ नहीं दिया। लेकिन साहब जाने लगे तो सब सखियों से कहा, पत्नियों से, पांव पड़ लो ये ब्राह्मण है, जा रहे हैं आज हम भी। अब बस यहाँ से थोड़ी देर बाद प्राण भगवान अपने यहाँ प्लान जाएंगे। सब पैर छूने लगे। आयुष्मान भाव पुत्रवती भाव, आयुष्मान भाव पुत्रवती भाव, आयुष्मान भाव, आयुष्मान भाव। थक गए। बोले कृष्णा क्या है? सुदामा बोले इधर आ। क्या है? बोले इधर आ। चुपचाप देखा, कान में से कह रहे सुदामा ये बता, इनमें से तेरी पत्नी कौन है? इतनी लैन लगी है भीड़, इनमें से तेरी पत्नी कौन है? हे ब्राह्मण देव, ये सब पूरा सृष्टि हमारी है, सबको आशीर्वाद दो। सबको आशीर्वाद दिया। सुदामा चले। वहां पहुंचे, महल सोने के बन गए थे, झोपड़ी के सोने के महल बन गए। फिर सुदामा मंदिर में निवास किया और भगवान के चरणों में डेरा डाल लिया। ऐसी कथा भगवान की आती है। राजा परीक्षित को श्राप लगा। जब राजा परीक्षित को श्राप जो था, तक्षक नाग चला डसने के लिए ब्राह्मण का, और तक्षक नाग आया, डलिया में फूलों में प्रवेश किया। जैसे ही अंदर पहुंचा और राजा परीक्षित को सर्पदंश हुआ। लेकिन भगवान पूरी कथा सुन चुके थे। राजा परीक्षित पूरी कथा सुन चुके थे। भगवान का विमान आया, उसमें बैठ करके भगवान के उस सुधाम को चले। बोलो गोविंद भगवान की जय हो, बाल कृष्ण भगवान की जय हो, गोविंद भगवान की जय हो। ऐसे भगवान की कथा आती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। 2 बार प्रभु का नाम लें, आरती के दर्शन करें, आगे के कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें। और अगले साल कोई एक व्यक्ति ऐसा तो हो कि मात्र ये खर्च उठाए, ज्यादा खर्चा आपसे नहीं लेता। अपने मन में क्या खर्च आता है? साधना जी को धन्य है जिन्होंने अपने गांव में आकर के जो जन्म लिया, आज इनने ऋण उतार दिया।
साधना है। इनके माँ बाप को धन्यवाद, इनकी ससुराल पक्ष को धन्यवाद। ऐसी विषम स्थिति में जिनका मकान तैयार हो रहा है और उस स्थिति में भागवत कराना कैसा, लेकिन फिर भी इस बेटी ने, आपकी बेटी ने, साधना ने भागवत कराई। इनके बेटे का क्या नाम? प्रियांशु। उन्हें धन्यवाद। ऐसा लक्ष्मी ऐसी जगह खर्च करो कि तुम्हारे लक्ष्मी ने मेहनत की कमाई से सबने आनंद लिया है। ये हर व्यक्ति को सोचना चाहिए। किसी से कहो भैया 30-40 हजार रुपए अगले साल को तुम अपनी तरफ से कह दो कि 40 हजार हमारी तरफ से हम भागवत कराएंगे। महाराज जी अभी हमारे बहुत काम पड़े हैं, हर मुंह से आवाज है ना, फिर कौन कराएगा? इस लक्ष्मी है। साधना जी को धन्यवाद। आपने साधना जी का, कमेटी वालों ने बहुत साथ दिया, बहुत लाई का। आज त्योहार है, कार्तिक का महीना में आप लोग मना रहे हैं, घर घर भंडारे हो रहे हैं, भगवान घर में निवास करते हैं। अगर यहाँ के आपके छापा गांव को भी धन्यवाद, बच्चा बच्चा को धन्यवाद, खूब आशीर्वाद। अगर मैंने 7 दिन में, माइक वाले भैया ने बहुत अच्छी मेहनत किया, आज टनाटन कर दिया माइक। क्या होता है कि मुझे एक कार्यक्रम नहीं, अन्य कार्यक्रम होते हैं। अगर कभी आया बेटा फिर सेवा लूंगा। तो भगवान करे मैंने जिससे जो कहा उसका ध्यान रखना, अपने बच्चों के लिए आगे बढ़ाना। इनकी बेटी जो खुशी है, ऐसे बच्चे सबके हों। बोलो गोविंद भगवान के जय। जिसको सूर मंथाना चाहिए। आज आप लोगों ने सूर भगवान को जल दिया, जल दिया माता जी, जल दिया सूर भगवान को सबने। धन्यवाद। आगे बच्चों को भी कराइएगा, लेकिन कह कह के थक जाओ, जो करना तो करना है ना। तो ऐसे भगवान का नाम लेते रहिएगा। तो अरे कलिमल हरने वाली राम की कथा, कलिमल हरने वाली राम की कथा, राम की कथा जय रघुनाथ की कथा है, रघुनाथ की कथा कथा क्या क्या करती है? कलिमल, कलयुग, कलमल हरने वाली राम की कथा है, राम की कथा है, ये भगवान की कथा है। 4,84,000 जीवों के लाने, 4,84,000 जीवों के लाने, जो नरक में पड़े, केचुआ बने, सांप बने, मेढक बने। हम लोगों की बुरे कर्म करेंगे तो सांप बनेंगे, मेढक बनेंगे और नालियों में कूदेंगे। हाँ, 4,84,000 जीवों के लाने, 4,84,000 जीवों के लाने, की को अरे दैत्य और किन्नर ने साचरों के लाने, दैत्य और किन्नर ने साचरों के लाने। ये नरक में भी जो कथा सुन लेता है फिर नरक में नहीं जाता। नरक के, अरे नरक के निवारण, नरक के निवारण की एक ही रास्ता है, नरक के निवारण की एक ही रास्ता है। राम की कथा के, रघुनाथ की कथा है, कलमल हरने वाली राम की कथा है, राम की कथा है, रघुनाथ की कथा है, हरने वाली राम की कथा है, राम की कथा है, रघुनाथ की कथा है।
वर्ष कथा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हर वर्ष कथा होना चाहिए। माताओं, जब लाई का टाइम आ जाए तो जिसके मन में आ जाए फोन कर देना, कमेटी को बता देना कि इस साल का खर्च हम देंगे पंडित जी का, है ना। राम की कथा है, राम की कथा है, रघुनाथ की कथा है, कलमल हरने वाली राम की कथा है, राम की कथा है, रघुनाथ की कथा है। जब कथा की खिलाने अच्छी लगे। एक काशी के बासी को कथा खूब भावे, काशी के बासी को कथा खूब भावे, कथा खूब भावे हाँ कथा खूब भावे, कथा खूब भावे हाँ कथा खूब भावे। और सबई देव भेष बदल सुनवे सुनावे, सबई देव भेष बदल सुनवे सुनावे, सुनावे हाँ सुनवे सुनावे हाँ सुनवे सुनावे। सबसे अच्छो राम कथा हनुमान सुनवे सुनावे, राम कथा हनुमान सुनवे सुनावे, सुनवे सुनावे हाँ सुनवे सुनावे। कथा क्या है? संजीवन मूरी रघुनाथ की कथा है, राम की कथा है, रघुनाथ की कथा है। कलमल हरने वाली राम की कथा है, राम की कथा है, रघुनाथ की कथा है। हरि बोल। कथा काय के लाने हैं? अरे सदगति, ये सदगति विभूति भक्ति कीर्ति के लाने, सदगति विभूति कीर्ति के लाने, 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 कीर्ति के लाने। सदगति राधे, सदगति विभूति भक्ति कीर्ति के लाने। हाँ, वाल्मीकि व्यास तुलसीदास ने बखाने, वाल्मीकि तुलसीदास ने बखाने, तुलसीदास ने बखाने, तुलसीदास ने बखाने, तुलसीदास ने बखाने, तुलसीदास ने बखाने। तो करुणा निदान पुराण की कथा है, करुणा निदान पुराण की कथा है, राम की कथा है, रघुनाथ की कथा है, कलमल हरने वाली राम की कथा है, राम की कथा है, रघुनाथ की कथा है। शिव जी ने अमर कथा गिरजा को सुनाई, शिव जी ने अमर कथा गिरजा को सुनाई,
को सुनाई, हाँ गिरजा को सुनाई, हाँ गिरजा को सुनाई। कैसी सुनाई? हर पति को अपनी पत्नी को रोज कथा सुनाना चाहिए, रोज चलन है। शिव जी ने अमर कथा गिरजा को सुनाई, शिव जी ने अमर कथा गिरजा को सुनाई, गिरजा को सुनाई, हाँ गिरजा को सुनाई। तो अब क्या करें? अगर पति और पत्नी बैठ जाए तो उनकी बात कथा की होने लगे जो कि मम्मी से अलग हो जाओ, बुढ़ी अम्मा से अलग हो जाओ, बहुत कूदम करती मम्मी, ये कथा फालतू की कथा है। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या बताएं? शिव जी ने अमर कथा गिरजा को सुनाए, शिव जी ने अमर कथा गिरजा को सुनाई। कौन सी कथा सुनाई? भक्ति, भक्ति ज्ञान वैराग, 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 भक्ति ज्ञान वैराग। धर्म, धर्म की कथा है, धर्म की कथा है, राम की कथा है, रघुनाथ की कथा है, कलमल हरने वाली राम की कथा है, राम की कथा है, रघुनाथ की कथा है, कलमल हरने वाली राम की कथा है, रघुनाथ की कथा है। अरे लालच को चक्कर, लालच को चक्कर अबई तक नो छोड़ो, लालच को चक्कर अबई तक नो छोड़ो। हमसे हर जगह जाते हैं तो लाइन लग के पूछने आते हैं, हम परेशान हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। तुम बताते भैया कि तुम्हारे घर में 50 साल से कोई धर्म नहीं हुआ तुम्हारे घर में, इसलिए आप परेशान हैं, इसलिए 7 दिन की भागवत कराओ। तो फिर कहते हैं थोड़ा घर में विचार करेंगे, घर में विचार करेंगे, मतलब भगवान की बात आई तो आप घर में विचार करेंगे। या विचार करना चाहिए अच्छे काम का, शास्त्र पढ़िएगा, कोई विचार नहीं, ब्राह्मण कह रहा है उसको आगे बढ़िएगा, आगे। लालच को चक्कर अवई तक नो छोड़ो, लालच को चक्कर अबई तक नो छोड़ो। और माँ सभी बैठे हैं, पढ़ा रहे होंगे, ओ बच्चों, ओ बच्चों समय अपनो रघुनाथ जी से जोड़ो, बचो समय अपनो रघुनाथ जी से जोड़ो, बचो समय अपनो रघुनाथ जी से जोड़ो। की कथा है जा 24 कितने को 24 कितने को है 24 कितने को है 24। तो 24 अवतार की कथा है, 24 अवतार की कथा है, की कथा है, रघुनाथ की कथा है, कलमल हरने वाली राम की कथा है, रघुनाथ की कथा है, कलमल हरने वाली राम की कथा है, रघुनाथ की कथा है। बोल हरि बोल हरि बोल हरि रे, बोल हरि बोल हरि बोल हरि रे, बोल हरि बोल हरि बोल हरि रे,
स्थान पर खड़े हो जाएं और आरती करें। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला, नव ज्योति जलाने वाला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि राम यही, हरि राम यही, हरि राम यही, हरि राम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों के पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत, यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दरस कराने वाला है, हरि दरस कराने वाला है, हरि दरस कराने वाला है। यह सुख करनी, यह दुख हरनी, यह सुख करनी, यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों के पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जग पंथ खोल, यह मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला, हो बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही, घन श्याम यही, श्री राम यही, घन श्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों के पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
संसार सारम भुजगेन्द्रहारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी शरणं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि हरे नीलांब श्याम लड़को मेरा काम सीता भोग पितवाम मानव महासा यक चारु चापम नमामि राम रघुवंश नाथम नमामि राम रघुवंश नाथम हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे राम राम हरे हरे नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय सीताराम 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 लो हनुमान जी महाराज की जय हो भागवत भगवान की जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो भोले शंकर भगवान की जय हो 7 दिन के आनंद की जय हो 7 दिन के आनंद की जय हो रझाड़ी छापा ग्राम की जय हो रझाड़ी छापा ग्राम के जय हो रझाड़े धापा गांव की जय हो उनके जिला की जय हो उनके माता पिता की जय हो उनके पितरों की जय हो उनके बाप और मताई की जय हो उनके बहन और भाइयों की जय हो जिसने कथा करवाई उसकी जय हो उसके माता पिता की जय हो उनके बालकों की जय हो जिसने कथा सुनी उनकी जय हो जिसने सुनवाई उनकी जय हो एक कमेटी वालों की जय हो व्यवस्थापकों की जय हो जिसने अपना कुछ दिया हो उनकी जय हो ना दिया हो उनकी जय हो ना दिया हो उनकी जय हो अगले साल सोचवे वारन की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे हरे। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओम नमः पार्वते पते हर हर महादेव। शांति शांति शांति। ब्राज के प्रणाम कर लें। राधे राधे। थोड़ा सा रेस्ट रखेगा भाई, आगे का कार्यक्रम ना हम तो